गैलीली गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली में स्थित पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि रखते थे, परंतु उनके पिता विनेजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। अतः गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि प्राप्त के लिए पिसा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। गणित में गहन रुचि के कारण वे इस पाठ्यक्रम को कभी पूरा नहीं कर पाए। सन 1586 में उन्होंने अपनी पहली वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस या लॉ विलेसिट लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व को प्राप्त करने की अकादमिक की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोट में नत समतल का प्रयोग करके किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत का वर्णन किया। सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद को संभाला। यहाँ भी वे लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण करते रहे। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन के आधार पर नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित एक नए परिष्कृत नियम का प्रतिपादन किया था। गैलीलियो शिल्पकारी में भी दक्ष थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शी विकसित किए, जिनकी प्रकाशित दक्षता पहले के बने हुए दूरदर्शियों से काफ़ी अच्छी थी। सन 1660 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उन्होंने खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक जो स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 4 छोटे पिंडों को घूमती हुई देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन प्लॉटिंग बैंडिज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने परीक्षणों को रहस्योद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के चारों ओर। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। गैलीलियो गैलीली 1564 से 1662 तक। होप अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।